ओम शांति। आज दूसरा अध्याय शुरू करने के पहले अध्याय पहला जो अर्जुन विषाद योग है उसका सार देखेंगे शॉर्ट में। उसके बाद दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। सिर्फ केवल पहले हम श्लोकों का सार समझते हैं, इसीलिए श्लोक नंबर नहीं बताएंगे, केवल सार बताया जाएगा। धृतराष्ट्र ने संजय से पहले कलयुग के अंत में जो पहले श्लोक में युद्ध की भूमि का वर्णन पूछा है, तो कलयुगांत में सारे धर्मों के क्षेत्र में और उनके कर्म कांडों के क्षेत्र में होने वाले धर्म युद्ध के लिए कौरव पांडवों के बीच की युद्ध की स्थिति पूछी। उसके बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के उन्होंने पांडव सेना और उनके महारथी योद्धाओं का वर्णन बताया कि कौन कौन महारथी कितने कितने वीर है। उसके बाद दुर्योधन ये समझ रहे हैं कि भीष्म पितामह के बाद कौरव सेना के सेनापति होने योग्य द्रोणाचार्य ही है, और इसीलिए उनको पांडव सेना के बाद कौरव सेना का भी वर्णन बताया कि कौरव सेना में भी कौन कौन महारथी है। और दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का वर्णन बताने के बाद जो उनके मन में भावना है वो बताई कि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है और पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित कौरवों की सेना अपार है, अर्थात विशाल है। इसीलिए ही दुर्योधन ये समझते हैं कि कौरव सेना की ही जीत होगी। पितामह भीष्म ने जब इस सेना का निरीक्षण हो गया, उसके बाद पितामह भीष्म जैसे सन्यासियों का जिनका प्रजा में बहुत मान है, जिनके कारण ही प्रजातंत्र चल सकता है, तो ऐसे सेनापति का कौरव सेना को दुर्योधन ने चारों ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करने के लिए बताया। पितामह भीष्म ने उसके बाद दुर्योधन को खुश करने के लिए धर्म युद्ध की घोषणा का सर्वव्यापी वाला अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। उसके बाद फिर पितामह भीष्म के शंख बजाने के बाद ही शंख, भेरिया जैसे अनेक वाद्य यंत्रों का आवाज, अर्थात मीडिया का जो आवाज है वो वातावरण में शोरगुल करने लगा। जब कौरव सेना के वाद्य यंत्रों के द्वारा शोरगुल होने लगा, उसके बाद फिर सफेद अश्वों के रथ पर बैठे माधव ने ईश्वरीय वाणी का मुख रूपी शंख बजाया। और बाद में फिर सारे पांडव सेना के जो महारथी है उन्होंने भी चारों तरफ ईश्वरीय वाणी के मुख रूपी शंख बजाए। और जब पांडवों का मुख रूपी शंख का आवाज होने लगा, तो उस ज्ञान घोष से अनेक कौरवों के हृदय विदीर्ण होकर, अर्थात उनमें घबराहट निर्माण होकर कईयों के हार्ट फेल भी होने लगे। अब कौरव सेना को धर्म युद्ध के लिए सतर्क देखकर अर्जुन ने अपना पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष्य उठाया और माधव को रथ को दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध भूमि में खड़ा करने के लिए बोला, ताकि अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सके कि किनके साथ उनको युद्ध करना है। और ये भी देखना चाहते थे अर्जुन कि दुर्योधन का कल्याण करने के लिए, जो दुष्ट योद्धा दुर्योधन है उनका कल्याण करने के लिए उनका प्रिय चाहने वाले कौन कौन इच्छुक है। अर्जुन के कहने पर ऋषिकेश ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके बोला कि अर्जुन को
ये बताया कि कर्माभिमानी इन कौरवों को देखो। उसके बाद फिर अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हो गया तो धर्म युद्ध भूमि में जो अनेक सगे संबंधी मित्र आदि है, तो उन सबको देख करके उनके सामने जो विनाश खड़ा है, युद्ध के बाद जो बड़ा विनाश होने वाला है, तो उस विनाश की स्मृति से उसके बारे में सोचकर अर्जुन दुख मनाने लगे, विषाद करने लगे। और विषाद करके उनकी जो मनस्थिति हुई वो दैहिक संबंधियों के कारण, देहभान के कारण, उनके कारण स्नेह जागृत होने के कारण उनके विनाश के बारे में सोचकर अर्जुन की मनस्थिति खराब हुई। उनको बुखार आने जैसे लगा, सारा शरीर शिथिल हो रहा है और आत्मबल भी उनका क्षीण हो गया। और इसके कारण ही गांडीव धनुष्य उनके हाथ से गिरने लगा। युद्ध के विपरीत परिणामों को देख करके, उसके बारे में सोच करके मोह अंधकार के कारण अर्जुन का मन चकराने लगा और जो उसका विपरीत फल सूचक है युद्ध के बाद का, उसके कारण वो उलझन में आ गए। अब इसके बाद ये असत्य का साथ देने वाले जो दैहिक संबंधी है, उन्हें मार करके अर्जुन पृथ्वी का या स्वर्ग का राज्य लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए राज्य चाहते हैं तो वही कौरव सेना वाले, उनके सगे संबंधी ही प्राणों के दुश्मन होकर के युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए दिखाया है। ऐसी दैहिक दृष्टि के कारण अर्जुन त्रिलोक का राज्य छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन अनेक संबंधियों और ये जो बेसमझ कौरव है उनको मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में बात आ रही है कि स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। अर्जुन के मन में ये भावना है कि ऐसे राज्य भोग, पृथ्वी के राज्य के लिए लोभ से जो नष्ट हुए चित्त वाले लोग हैं, लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले लोग कुल का नाश और मित्र द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं। महाभारत युद्ध के विनाश से, इसीलिए ही ऐसे पाप से बचने के लिए ही महाभारत युद्ध से वो दूर होना चाहते हैं, ऐसे अर्जुन सोच रहे हैं। उसके बाद सनातन कुल का नाश होने पर विधर्मी जो है वो चारों ओर से कुल को दबा लेते हैं और ऐसे अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियाएं दूषित होकर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होने लगती है। ऐसी वर्ण संकर प्रजा कुल नाश के लिए ही होती है और साथ में वर्ण संकरकारी दोष आने से स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। ऐसे नष्ट हुए कुल धर्मी नरक में वास करते हैं, ऐसे अर्जुन ने सुना है। इसीलिए ही राज्य सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने का पाप करने के लिए अर्जुन कैसे तैयार होगा, ये उनके मन में आ रहा है कि हम इसके लिए कैसे तैयार हो गए ऐसा पाप करने के लिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर शस्त्र रहित मुझे, जो मैं प्रतिवाद नहीं करना चाहता हूँ अर्जुन, तो ऐसे मेरे ऊपर कौरव सेना वाले मुझे मार भी दे तो भी वो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। इस तरह से ऐसे दैहिक संबंधियों का भान आते आते अर्जुन शोक के कारण सोच करके जो उनकी मनस्थिति खराब हुई, आत्मिक स्थिति का भान भूल गए और देह भान में आकर के हिम्मत हार करके अर्जुन रथ पर बैठ गए। ये है पहले अध्याय के अर्जुन विषाद योग का 1 से लेकर के 47 नंबर के श्लोक का सार। अब इसमें पुरुषार्थियों को क्या सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात, इस पहले अध्याय में ज्यादातर सगे संबंधियों का ही वर्णन किया हुआ है, उनकी स्थिति का वर्णन किया हुआ है।
तो वास्तव में दुनिया में जो बोला जाता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ है, गीता ज्ञान सुनाया है, लेकिन द्वापर युग में फिर भी कुछ सात्विकता थी। ब्रज प्रधानता है अर्थात सात्विकता तो कलयुग के हिसाब से फिर भी ठीक ही है। तो इसीलिए ही ये वास्तव में अनेक संबंधियों की जो मनस्थिति खराब होती है, दुखदायी हो जाते हैं संबंधी, उनमें तामसीपना आता है। तो ये वास्तव में कलयुग अंत की निशानी है। तो पहले अध्याय के श्लोक से ये बात ही सिद्ध होती है कि महाभारत युद्ध जो है वो कलयुग अंत का युद्ध है। और हर घर में जिस तरह से धन संपत्ति को लेकर आपस में जो भी खींचातानी होती है, तो संबंध तो सारे तामसी होने पर ही स्वार्थपने की भावना आने लगती है। अभी यहाँ पुरुषार्थी जीवन में पहले अध्याय से जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनको क्या सीख लेनी चाहिए? तो पुरुषार्थी जीवन में ज्ञान में चलते हुए भी कहीं ना कहीं विषाद है, दुख है, उलझने है मन में, अर्थात देहभान आता है, आत्मिक स्थिति भूल जाते हैं, तभी इस तरह से स्थिति होती है। दूसरी बात, मोह अंधकार है, मोह में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तब ही दुख होता है। और इसीलिए ही जहाँ हर एक के मन में घर घर में युद्ध की स्थिति है, दुख की स्थिति है, ऊपर नीचे होती है मनस्थिति, उलझी हुई है, तो इससे छूटना है। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन अपनी ही बात बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए ही जरूरी है कि हम देहवान के कारण हमारी मन तो उलझा हुआ ही रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम भगवान का सुने, और जो भगवान ने डायरेक्शन दिया है अर्जुन को, वो सारा दूसरे अध्याय में उसके लिए सीख हमें मिलती है। ये है आज का पहले अध्याय और उसका सार। अभी आगे देखते हैं दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 2, अध्याय 2, श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है, भगवान उवाच कुतस्वा कश्मल इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्लोक दोबारा एक बार। भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् कीर्तिकरम् अर्जुन। इसका संधि विच्छेद है कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। संधि विच्छेद दोबारा। कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अभी इसका अर्थ देखते हैं। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, ये श्लोक भगवान ने बोला है अर्जुन से, इसलिए अर्जुन हे अर्जुन, विषमे अर्थात असमय में, अनार्यजुष्टम अर्थात अनार्य सेवित, अस्वर्गम अर्थात स्वर्ग में न ले जाने वाली, इदम अर्थात यह, अकीर्तिकरम अर्थात अपकीर्तिकारक, कश्मलम अर्थात मलिनता, त्वा
अर्थात तुझे, कुतः अर्थात कहाँ से, समुपस्थितम अर्थात आ गई। एक बार दोबारा अर्थ देखते हैं शब्दार्थ का। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, विषमे अर्थात असमय में, अनार्य जुष्टम अर्थात अनार्य सेवित, अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग में न ले जाने वाली, इदम अर्थात यह, अकीर्तिकरम अर्थात अपकीर्तिकारक, कश्मलम अर्थात मलिनता, त्वा अर्थात तुझे, कुतः अर्थात कहाँ से, समुपस्थितम अर्थात आ गई। इसका अर्थ है, भगवान ने बोला, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित, स्वर्ग में न ले जाने वाली यह अपकीर्तिकारक मलिनता तुझे कहाँ से आ गई। एक बार इससे क्लैरिफिकेशन सहित देखकर फिर अर्थ समझते हैं। हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित, स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। अब यह शब्द बोला हुआ है असमय में, अर्थात जो युद्ध का समय चल रहा है, तो ऐसे युद्ध के समय में युद्ध भूमि में खड़े हुए अर्जुन और उस समय अचानक ही वो युद्ध भूमि से पीछे हटना चाहते हैं अनेक विचारों के कारण। तो यह असमय में अर्थात अचानक अनार्य सेवित। मुरली में शिव बाबा दो बातें बताते हैं, एक तो आर्य और एक अनार्य। आर्य अर्थात सुधरेले, अनार्य अर्थात अनसुधरेले। तो अनसुधरेले है, जो सुधरेले है अर्थात ऊंची कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ अनार्य अर्थात अनसुधरेले अर्थात जैसे शूद्र है, कम कैटेगरी के है, इस तरह से। तो अनार्य सेवित, अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग में न ले जाने वाली, अर्थात स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक। एक है कीर्तिकारक अर्थात जो जहाँ महिमा फैलाए, कीर्ति फैलाए, और अपकीर्तिकारक अर्थात जो महिमा योग्य नहीं है, कीर्ति फैलाने योग्य नहीं है, ऐसी अपकीर्ति। मलिनता अर्थात जो गलत भावना मन में आ गई, जो ऊपर पड़ा कि अनसुधरेले, तो ऐसे अनसुधरेले द्वारा जो भावना मन में आती है, ऐसी मलिन भावना क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। जैसे बताया कि शिव बाबा संगम पर आकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और देवता धर्म की स्थापना का फाउंडेशन लगा रहे। तो ऐसे समय में क्षत्रियों का, ये तो इतिहास में भी बताया जाता है कि क्षत्रिय जो है वो युद्ध से पीछे नहीं हटते कभी। तो यहाँ पर भी, यहाँ माया से सत्य असत्य का जो युद्ध है, विधर्मी पने से जो युद्ध है, तो ऐसे युद्ध का सामना करना छोड़ करके क्षत्रिय होते हुए भी अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं। तो ऐसी मलिनता अचानक तुझ में कहाँ से आ गई, तुझे कहाँ से आ गई। तो यही बात बताई, अचानक अनसुधरेले अर्थात शूद्रों जैसे विचार वाली ये जो मलिनता है, ये जो अवगुण है, ये तुम्हारे अंदर बीच में कहाँ से आ गया। क्योंकि अर्जुन युद्ध से भाग रहा है और क्षत्रिय जो है वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं भागते हैं। क्योंकि अगर युद्ध से पीछे भागेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगी। तो ऐसी मलिन भावना अचानक तुझे कहाँ से आ गई। तो ये अर्थ हो गया कि अर्जुन युद्ध भूमि से पीछे हट रहे, विषाद कर रहे, बहुत शोक मना रहे हैं।
इसीलिए भगवान ने उनको उमंग उत्साह देने के लिए उनकी जो विशेषता है वो उनको याद दिलाई कि हे अर्जुन, असमय में, माना क्षत्रिय है तो उनको अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, लेकिन उसे भूल करके अचानक ही वो शुद्रपने जैसी भावनाएं अपने मन में ले रहे हैं, जिसके कारण वो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो इसका अर्थ दोबारा देखते हैं। हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई? यह है इस दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ। एक बार इसका उच्चारण और अर्थ सुनते हैं। श्री भगवान उवाच विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्ति कारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई? श्री भगवान उवाच विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्ति कारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई? आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कार। अभी तक हमने संस्कार माना क्या समझा है। मन के संकल्प, उसका बुद्धि पे असर, बुद्धि निर्णय लेती है, उसका असर कर्मों पे होता है और वही कर्म आदतें ही संस्कार कहे जाते हैं। और ये संस्कार आत्मा वायु की तरह ही अपने साथ अगले जन्म में जो शरीर धारण करती है उसमें ले जाते हैं। अब ये जो संस्कार है, कर्म है, ये बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। तीनों भी अरस परस है। इसी के कारण पाप का लेप चढ़ता है और इससे मुक्त होने के लिए जो 5 विकारों का, कर्मों का लेप चढ़ा है, इससे मुक्त होने के लिए याद की अग्नि जरूरी है। कड़े संस्कारों को सुधारा जा सकता है, जिसके लिए देखा गया है याद की अग्नि के द्वारा ही कड़े संस्कार सुधर सकते हैं। अब दुनिया में जो बात कल हमने देखा कि दुनिया में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कैरेक्टर्स या नेचर जो आदतें हैं वो सुधर नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हमने समझा है कि कैरेक्टर्स सुधर सकते हैं। और उसके लिए हमने कल देखा है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, जिसमें गीता में भी ये बात बोली है कि अजामिल जैसे कोई दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से ईश्वर को याद करते हैं तो एक निष्ठ होने के कारण वो भी सत्पुरुष मानने योग्य है, क्योंकि शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। तो संस्कार सुधरने की पहली स्टेप है याद से कैरेक्टर सुधर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा श्लोक हमने समझा था 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। इसमें देखा था कि पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है, जिसके लिए गीता में ये बात बताई है दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रति जो दृढ़ निश्चयी है वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है।
और चतुर्युग में संपूर्ण शाश्वत शांति नंबरवार पा लेता है। और ये बताया कि ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही वह मेरा भक्त द्वापर कलयुग में भी, नारकीय दुनिया में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो गीता में भी इन बातों को बताया है कि कैसे भी कड़े संस्कार वाले हो, पापी हो, लेकिन उनके भी कैरेक्टर्स अर्थात चरित्र सुधर सकता है, पापात्मा भी धर्मात्मा बन सकता है। तो दुनिया वालों की जो मान्यता है सुधर नहीं सकता है मनुष्य, ये गलत है। इसके पहले भी हमने 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखा है, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, जिसमें ये बात बोली हुई है कि जब सर्व धर्मों को त्याग देंगे, जितने भी धर्म अनेक अनेक मान्यता है अर्थात अनेक अनेकों का संग लगा हुआ है, तो उन्हें त्यागने से पाप मुक्त हो सकते हैं अर्थात संस्कार सुधर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमने कुछ मुरली पॉइंट्स भी समझे थे, और मुरली पॉइंट्स को एक बार दोबारा केवल पढ़ते हैं। मुरली की तारीख है 5/10/68। इसमें बताया बाप, मुरली डेट है 5 अक्टूबर 68। बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स, चलन, कैरेक्टर्स भी ठीक रहेंगे। ये सच्ची गीता खंड 2 से लिया हुआ पॉइंट है। उसके बाद त्रिमूर्ति का जो कोर्स है उसमें से लिए हुए कुछ पॉइंट्स है। मुरली तारीख है 12 जनवरी 69। मुरली डेट है 12 जनवरी 69। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। अगला पॉइंट है 5 मार्च 69। मुरली डेट 5 मार्च 69। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और फिर देवी गुण भी आवेंगे। अगला अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 24 जनवरी 70। अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 70। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ बताया है कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे। तो सबसे पहली पवित्रता की धारणा अर्थात संस्कार आएगा याद से। दूसरा, दैवी गुण भी आते हैं याद से। तीसरा, मन की भावनाएं, क्योंकि मन चंचल है उसके कारण बुद्धि को खींचता है और संस्कार बिगड़ते हैं। तो याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाती है। तो ये सारी बातें हमने समझी कि अनेकों के संग के कारण संस्कार बिगड़े हैं, और जितना एक का संग करेंगे, याद करेंगे, एक ईश्वर में मन लगाएंगे तो उतना मन की भावनाएं भी सुधरेगी और बाकी भी चलन में भी दैवी गुण आते जाएंगे। इसके साथ साथ हमने कल 19 अप्रैल 2022 का एक पॉइंट सुना था। पॉइंट की डेट है 19 अप्रैल 2022। इसमें हमने समझा था भाव कुभाव अनक आलसहु याद करत मंगल दिसिदसहु। इसमें हमने इस पॉइंट में समझा था कि याद के द्वारा किस तरह से संस्कार सुधर सकते हैं। लोग तो दुनिया में ये सोचते हैं भक्ति मार्ग में, जो शिव बाबा ने बोला था शब्द ब्रह्मानी वर्तते, अर्थात लोग ईश्वर का नाम जपने में ही सोचते हैं कि सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन केवल मुख में नाम लेने से ही सुधरेगा ऐसे जरूरी नहीं है। जब तक मन की भावनाएं, बुद्धि की निर्णय शक्ति में सफाई न हो तब तक संस्कारों में, चरित्र में सुधार नहीं आ सकता है।
जिसके लिए संस्कार परिवर्तन के लिए जरूरी है संग के रंग का परिवर्तन होना, जिसे हमने कुछ श्लोक में इसके पहले समझा है कि द्वापर कलयुग से जो अनेक विधर्मियों का संग लगा, या जैसे कल एग्जाम्पल दिया था हिस्ट्री के हिसाब से कि जो भी विधर्मियों के आक्रमण हुए तो उसके कारण भारतवासियों पर उसका प्रभाव पड़ा है। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सब कुछ ही भारतवासियों का परिवर्तन हो गया है। भारतीय जो मूल संस्कृति है वो संस्कार चेंज होने के कारण, विदेशी सभ्यता को अपनाने का कारण चेंज हो चुकी है। तो ये संग के रंग की बलिहारी है। इसी के लिए जरूरी है कि संस्कार परिवर्तन के लिए अनेकों का संग से हट करके एक के संग में जुड़ जाएंगे, तभी संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। कर्म की थ्योरी में भी परिवर्तन आ सकता है। और ये राज है कि भगवान को याद करने से कैसे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसके लिए तो पुरातन जमाने में भी कुछ साधु संतों ने कुछ दोहे लिख के रखे हुए हैं। तो ये शंकर रंग का राज क्या है, इसके लिए हम कुछ दोहों को समझते हैं। सबसे पहले है तुलसीदास जी का दोहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अर्थात इसमें जो बताया है कि एक घड़ी आधी में भी पुनियाद, माना थोड़ा सा भी समय अगर साधु संतों की संगति करते हैं तो हरे कोटि अपराध। तो यहाँ तो वास्तव में हमने ये बात समझी है कि मनुष्यों का संग तो मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। यहाँ तो ईश्वर का संग जितना करेंगे तो उतना उससे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा है, दोबारा एक बार इस दोहा को पढ़ते हैं। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसके आगे है सूरदास का दोहा, तजो मन हरि विमुखनी को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। अर्थात तजो मन अर्थात जो हरि के विमुख करते हैं, ऐसों का मन से भी त्याग करना चाहिए, जिनसे कुमति अर्थात खराब बुद्धि निर्माण होती है, भजन में भंग पड़ता है, अर्थात ईश्वर का नाम लेने में विघ्न आता है। तो ऐसों का संग त्यागना चाहिए। तो ये संग के रंग की बलिहारी है, जिसके लिए मुरली में भी शिव बाबा ने बोला है। वास्तव में ज्ञान के प्रति अनिश्चय आता है, भगवान के कार्य के प्रति अनिश्चय आता है, गलत कर्म की ओर चलते हैं मनुष्य, तो उसका एक ही कारण है जो यहाँ सूरदास जी ने बताया है। मुरली में भी ये बात आती है कि ऐसे जो हरि के अर्थात भगवान से जो विमुख कराते हैं, जिनके संग से खराब बुद्धि हो जाती है, क्योंकि बताया बुद्धि पे जल्दी आवरण चढ़ जाता है तामसी बुद्धि होने के कारण। तो ऐसों का संग त्याग देना चाहिए, मन से भी त्यागना चाहिए। और अगर वाचा में भी संग करते हैं, वाचा से लेन देन करते हैं, तो ऐसों का भी संग त्यागना चाहिए। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इस दोहा को, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। आगे है रामचरितमानस का दोहा, ये
त्रिमूर्ति कोर्स की किताब में भी आया लिखा हुआ है, संत संग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताही तुरीह सम, जो सुख लभ सत्संग। संत संग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताही तुरीह सम, जो सुख लभ सत्संग। अर्थात सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है, तो वो सुख और कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसके लिए बोला कि ऐसा जो संग है वो एक तुला में धर दिया, एक तोल में एक तरफ है और बाकी जो संग है वो दूसरी तरफ है, तो भी वो संग भारी हो जाता है। तो अर्थात ईश्वर का संग, सत्य जो फॉलो करने वाले हैं ऐसों का ही संग करना चाहिए, जिसके लिए दुनिया में बोला जाता है संग तारे कुसंग बोरे। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जो बोली जाती है, सब जानते हैं। तो है संग के रंग की बलिहारी, जिसके कारण ही संस्कारों में परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। अब इसमें भी सबसे पहले क्या जरूरी है, ये संग का परिवर्तन कैसे करें। पहले इसके लिए जरूरी है, इंद्रियों से भी शक्तिशाली मन है और सबसे ज्यादा पहले मन को ही संग का रंग लगता है, क्योंकि पहले विचारों में अटैक होता है। जब विचार मैले हो जाते हैं, विचारों में संग का रंग लगता है, उसके बाद फिर बुद्धि निर्णय लेके वो वाचा में आएगा, कर्मणा में आएगा। तो इसीलिए ही जैसे को याद करते हैं वैसे बनते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो उसके लिए ही भगवत गीता में भी इसका उपाय बताया है कि क्या करना चाहिए। मुरली का पॉइंट पहले देखते हैं। मुरली में बात आई है 5 मार्च 72, मुरली की डेट है 5 मार्च 72। इसमें बताया है, जितना मेरे साथ योग लगावेंगे उतना तुम मेरे नजदीक आवेंगे। अर्थात योग तो मन बुद्धि की एकाग्रता से ही लगाया जाता है, तो इसीलिए ही जितना मेरे साथ योग लगावेंगे उतना तुम मेरे नजदीक आवेंगे। अब भगवत गीता में क्या बताया है इसे देखते हैं। श्लोक नंबर है 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 1। इसमें बताया है 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, श्लोक है मय्येव मन आध्यस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक दोबारा देखिए, मय्येव मन आध्यस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात मुझ में ही मन लगा, मेरे में बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात ये उपाय बताया है, एक का संग ही करना है, जिससे मन सात्विक हो जाएगा और भगवान के नजदीक जाएंगे। तो इसके लिए बात आई है कि मेरे में ही मन लगा, मेरे में ही बुद्धि को स्थिर कर। इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं। मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा,
इसमें संदेह नहीं है। अर्थात जो साकार में आए हुए अर्जुन के तन में आए हुए शिव ज्योति बिंदु है, तो साकार में निराकार जो है, मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही अपने चंचल मन बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो इसका तरीका बताया कि मन बुद्धि जो चंचल है वो एक जगह स्थिर करेंगे ईश्वर में, उस साकार में आए हुए निराकार में, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए भी मुझ में ही हृदय में निवास करेगा। अर्थात यहाँ पॉइंट में बात आई कि तुम मेरे नजदीक आवेंगे, तो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना नजदीक आएंगे। तो मन का पहले अगर संग का रंग लगेगा तो अपने आप ही कर्मों में भी सुधार आ जाएगा। अब इसके लिए मुरली में शिव बाबा ने क्या बताया है, उसका सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 843, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 843। रंग का रंग सिर्फ शरीर की इंद्रियों के साथ नहीं लगता है, यह बुद्धि पे ही लगता है। सबसे पावरफुल इंद्रिय है मन। 10 इंद्रियां है, उनमें जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा ताकत है मन में। 10 इंद्रियों को चलाने वाला मन है। ये 10 इंद्रियां कहीं लगी रहे, किसी का संग करती रहे और मन उनका साथ न दे 10 इंद्रियों का, तो वो 10 इंद्रियां अपना भोग भोगेगी नहीं भोगेगी। मन जब तक साथ न दे तब तक तो कोई भी इंद्रिया अपना भोग नहीं भोग सकती। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अभी आगे है, हम इस बात को समझ रहे हैं, संग के रंग से संस्कार बिगड़े हैं, अनेकों के संग से संस्कार बिगड़े हैं, उसे सुधारने का उपाय है एक का संग करना है। और वो एक का संग करने का महत्व क्या है उसे समझ रहे हैं कि सबसे पहले मन से, जो बताया है कि मन अगर साथ न दे तो इंद्रिया कैसे काम करेगी, तो पहले तो मन से उस ईश्वर में अपना मन लगाना है जो सत्यम शिवम सुंदरम है। अब इसी के लिए ही गीता में और एक श्लोक आया हुआ है संग के रंग की बलिहारी के लिए कि मन से कैसे संग किया जाता है, जिसके लिए 9वें अध्याय का ही 34वां श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इसमें भी मन से कैसे संग करने से फायदा होता है, संस्कार सुधर सकते हैं, ये बात बताई है अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेव आत्मानं मत परायण। श्लोक दोबारा देखिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेत्व आत्मानं मत परायण। अर्थात मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझको श्रद्धा से झुक जा, इस प्रकार आत्मा का लगाव लगाए मेरी आश्रित हुआ,
मुझको ही पाएगा। अर्थात जो बताया कि अगर मन जो है वो तो चंचल है, लंबे समय की प्रैक्टिस है कि तुरंत मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। अब जब ऐसी मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है तो उसका भी उपाय बताया है कि मेरे में मन लगा, और अगर वो नहीं हो रहा है तो अगला उपाय बताया कि मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे श्रद्धा से झुक जा। अर्थात सारे उपाय बताए हैं कि एक का संग करने के लिए क्या क्या करना होगा। इसका उपाय बताया है, मेरे में मन लगा, वो नहीं हो पा रहा है तुरंत, तो मेरी यज्ञ सेवा कर, क्योंकि जिनके लिए कर्म करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन उस तरफ खींच जाता है। ये तो कहावत है, बोला जाता है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो इस हिसाब से ही अगर यज्ञ सेवा करते हैं तो जिनके प्रति यज्ञ सेवा कर्मेंद्रियों से करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से करेंगे, तो मन की खिंचावट भी अपने आप उस तरफ हो जाएगी। तो संग का रंग अपने आप ही बदलता जाएगा, संस्कार बदलते जाएंगे। अब एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। तो अर्थात अर्जुन के लिए बोला है, मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझे स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। तो यहाँ यही बात बताई कि मन नहीं लगता है तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, और अव्यभिचारी रूप से मन बुद्धि का लगाव जब उस शिव बाबा की तरफ लगेगा तो उसका फायदा है कि राजाई भाव को पाएगा, और साथ ही साथ पुरुषोत्तम संगम युग में भी किसी के अधीन नहीं बनेगा। अब इसके लिए शिव बाबा ने मुरली में क्या बताया है उसे सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 431, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 431। जैसे जैसे मनुष्यों के संस्कार बदलते जाते हैं वैसे वैसे प्रकृति भी बदलती जाती है। प्रकृति माना अपना ही स्वभाव संस्कार जैसे बदलता है तो प्रकृति भी चेंज हो जाती है, 5 तत्व भी चेंज होने लगते हैं। तो जो कहते हो कि मेरा संस्कार है वो मेरा संस्कार है, ये रावण का है। किसका है? आपका नहीं है ना, आपका तो नहीं है ना। संग के रंग से आप में वो संस्कार आ गया ना। जैसे लोहा है, लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि के साथ क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है ना। अग्नि का संग करेगा, करता ही रहेगा तो कैसा संस्कार रहेगा? अग्नि का संस्कार रहेगा। और अग्नि से बाहर आ जाएगा तो वो संग का रंग हट जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। पुरुषार्थ नीचा हो जाता है, पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पाता। तो ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना चाहिए। जिसका संग करने से महसूस होता है कि हमारी अवस्था ऊंची उठती है तो उसका संग करना चाहिए ना। इसके आगे का पॉइंट है, इसके पहले एक मुरली पॉइंट है
मुरली तारीख है 18 अगस्त 1975। मुरली डेट है 18 अगस्त 75। पॉइंट है, जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वही शक्ति प्रवेश करेगी, पाप भस्म हो जाएंगे, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी, पाप भस्म हो जाएंगे, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। जैसे मुरली में भी ये बात आई है कि बाप की याद से करंट मिलती है, तो यहाँ यही बात बताई कि बाप की याद से शक्ति प्रवेश करेगी, पाप भस्म होंगे, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, अर्थात संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। सिलेक्टेड पॉइंट है इसके लिए ही। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 990। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 990। यही तो चाहिए बाबा को, कि बाबा को कैसे भी रीति, किस प्रकार भी बाप को बेशक भाकी पहनो और बेशक प्यार करो, याद करो। बाप को याद करो, वो तो याद करने से ही करंट मिलती है, बढ़ती है, और करंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, पावर मिलती जाती है, और पावर भी बहुत मिलती है। सर्वशक्तिमान से पावर तो देखो कितनी मिलती है, और इतनी पावर मिलती है जो तुम इतने बलवान बनते हो दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में। तो कोई भी तुमको, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी राजधानी के ऊपर कोई भी दुनिया में जीत नहीं पा सकते हैं, कोई भी नहीं जीत सकते। इसके लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट के बाद कुछ मुरली पॉइंट देखते हैं जो सन के रंग के लिए बताए हुए हैं। मुरली की तारीख है 4 मई 69। मुरली डेट है 4 मई 69। पॉइंट है, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा सम्मुख बाप के साथ संग। संग से रंग लगता है ना, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। दोबारा पढ़ रहे पॉइंट, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा सम्मुख बाप के साथ संग। संग से रंग लगता है ना, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। और एक आवेशवाणी का पॉइंट है 22 जून 1971। आवेशवाणी डेट है 22 जून 71। पॉइंट है, अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला वायदा है, उस वायदे को निभाना। इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। दोबारा है पॉइंट, अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण
अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो अनेक संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। तो इसमें यही बात बताई है कि संग के रंग का क्या महत्व है, जिससे संस्कार सुधर सकते हैं। कि अगर अनेक संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं, तो यहाँ बताया है कि उससे बुद्धि की जो लगन है एक के साथ लगाएंगे तो और तरफ के जो आकर्षण, अनेक आकर्षण बुद्धि को खींचते हैं, वो कम होने चाहिए। और साथ में बताया कि संपूर्ण वफादार तभी कहा जाएगा जब और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। अब इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 62, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 62। तो जब इस सृष्टि पर वो आता है तो हमको यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि कर्म तो भल करो। सन्यासियों के मिसल कर्म धारा नहीं छोड़नी, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? मेरी याद में रह करके कर्म करोगे तो तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, तुमको कर्म का लगाव नहीं लगेगा। क्या? जैसे मैं कर्म करता हूँ तो मेरे को किसी का लगाव नहीं लगता, मेरे को किसी की याद नहीं आती। ऐसे तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा। इसलिए आकर के बताता है कि मुझे याद करो। इस तरह से आज हमने देखा है कि संग का रंग या संस्कार परिवर्तन के लिए एक का संग करना है। जब मन तुरंत संग में नहीं लगता है तो बताया है कि ईश्वरीय सेवा का, यज्ञ सेवा का कर्म करना है, ताकि जहाँ तन की ताकत लगेगी, धन की ताकत लगेगी, तो मन ऑटोमेटिकली ही उसी तरफ, एक शिव बाबा की तरफ ही खींचेगा और एक संग में बुद्धि जुड़ जाएगी। तो वो संस्कार परिवर्तन की एक सीढ़ी है। इसके साथ साथ ही हमने मुरली पॉइंट भी देखे हैं कि अनेक संग तोड़ एक संग जोड़ना, इसी को संपूर्ण वफादार कहा जाता है। अभी आगे देखते हैं कि अगर हम दूसरों का भी संग करते जा रहे हैं और शिव बाबा को भी या ईश्वर को भी याद करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है और वे बेचारी याद का महत्व क्या है, उसे हम कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।